ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम प्रैक्टिस MCQs. हमें पहला MCQ दिया गया है कि x इक्वल 3y and 3x minus 2y equal to 7 are the two equations that you've been given. Find y that satisfies both these equations. अब हमें 4 ऑप्शंस गिवन है. हमारे पास पहला वे टू सॉल्व दिस इसके हम बस जो ऑप्शंस गिवन है उनको पुट करें इनटू द इक्वेशन और उससे आंसर निकाल लें. However, in this specific question, I would not recommend it because ये बहुत ही आसान सवाल है. आपने टाइम बचाने के लिए आपको कैलकुलेटर नहीं होगा एनी में. आपको इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग मल्टीपल थिंग्स आप बस इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें. तो x इक्वल 3y में से 3y वाला पार्ट आपने सब्स्टिट्यूट कर देना इनटू दी सेकंड टर्म. उससे हमारे पास 3 इंटू 3y माइनस 2y इक्वल 7 आ जाएगा एंड y इक्वल 1 आ जाएगा इफ वी सॉल्व इट फर्दर. हाउएवर अब मैं एक टिप देता चलूँ. ये तो एक काफ़ी आसान क्वेश्चन था बट मैं एक टिप देता चलूँ कि इफ़ यू हैव टू पुट दी given MCQ answers back into the equation, तो always start with option B and option C. उसकी रीज़न है कि A और D के solutions usually काम आते हैं. मतलब जो option B and option C है उनको सबसे पहले put करें into the equation, then A और D को try कर लें. This is just a tip that I realized while I was giving my NET. Now दूसरा MCQ, we have been given omega raised to the power minus 23 and omega raised to the power minus 26. उनका सम अब हमने निकालना है. तो पहले हम omega raised to the power minus 23 को सिंप्लीफाई करके रखेंगे. इट इज इक्वल टू 1 over omega की पावर 23 और 1 over omega की पावर 23 इज omega क्यूब की पावर 7 into omega स्क्वायर. अभी मुझे कैसे पता चला? बिकॉज हमने omega 3 की फॉर्म में से लिखना था. omega 3 की फॉर्म में सबसे जो हाईएस्ट पावर बनती है वो 7 into 3 21 बनती है. उसमें अगर हम +2 कर दें तो हमारे पास 1 over omega 23 आ जाता है. इसलिए हमारे पास 1 over omega स्क्वायर आ गई वैल्यू ऑफ omega की पावर minus 23. इन द सेम वे ओमेगा पावर माइनस 26 की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो भी 1 over omega स्क्वायर ही आती है. 1 over omega स्क्वायर प्लस 1 over omega स्क्वायर इक्वल टू 2 over omega स्क्वायर होता है. अब ये दिस डज नॉट मैच एनी ऑफ द गिवन ऑप्शंस. अब हमें निकालना है कि ओमेगा स्क्वायर की एक सेकंड फॉर्म निकालनी पड़ेगी हमें इसके लिए. तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएँ तो वी नो कि द प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड 1 इज इक्वल्स टू 1. तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया मतलब है. और ओमेगा स्क्वायर को अगर हम राइट साइड पे ले जाएँ तो 1 over omega स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा हो गया. Put that back into the solution that we found, 2 over omega square. So omega square equal to 1 over omega square equal to omega हो गया इसमें. तो 2 omega is the answer, which is option number C.